बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं मुल्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 57% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 29 जुलाई से मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। बारिश की पेशनगोई के बाद इंतजामिया भी अलर्ट। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल ऐसी ही है। हालिया होने वाली बारिशों को जो है वो थोड़ी सी ब्रेक जो है वो लग चुकी है और इस सूरत हाल में हम भी देख रहे हैं कि मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है और साथ साथ न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है बल्कि हब्स भी जो है वो बढ़ता हुआ जो है वो हमें नजर आ रहा है। इस वक्त अगर मुल्तान शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो मौजूद है, जबकि हम आइंदा घंटों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 बजे तक जो दर्जा हरारत है उसमें जो है वो इजाफा देखने में आएगा और दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो पहुंच जाएगा। जबकि अगर हम शाम 5 बजे के मौसम के हवाले से बात करें तो फिर दर्जा हरारत जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने के बाद जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो पहुंच जाएगा। ताहम जो गर्मी है और जो हब्स है उसकी शिद्दत जो है वो इसी तरीके से बरकरार जो है वो रहेगी। और इस सिलसिले में अगर हम आइंदा के हवाले से बात करें और हवा में की नमी के हवाले से बात करें तो इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है अब वो 57% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त बिल्कुल मुल्तान शहर में जो है वो हवा नहीं चल रही है, इस वक्त सिर्फ महसूस की जा रही है तो सिर्फ हब्स जो है वो महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों में की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है वो बारिश का कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। मौसम इसी तरीके से गर्म, मरतूब, खुश और हब्स ज़्यादा जो है वो रहेगा और दर्जा हरारत भी जो है वो इस हवाले से बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। ताहम जो नया मानसून स्पेल है उस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि वो 29 जुलाई से जो है वो शुरू होगा और 29 जुलाई से 1 अगस्त तक जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बारिशें तो होंगी ताहम जो हब्स का जो सिलसिला है और गर्मी की जो शिद्दत है वो वैसी की वैसी जो है वो बरकरार रहेगी। तो इसी तनाजुर में बारिशों की पेशनगोई के बाद जो इंतजामिया है वो भी अलर्ट हो गई है और वास्ता इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से रेन एमरजेंसी अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया और जिला इंतजामिया का यही कहना है कि जो नया स्पेल शुरू होगा उस हवाले से भी निमटने के लिए जो है वो तैयार है। तमाम जो PDMA है उसकी जानिब से भी जो है वो कहा गया जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पर भी इंतजामात को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो यही शहरियों से भी जो है वो कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र करने से जो है वो इज्तनाब करें और जो शहरी हैं क्योंकि जो पार्क्स का रुख करते हैं या वीकेंड पर दीगर मकामात का रुख करते हैं तो वो खुले मकामात पर जाएँ और दरख्तों का सहारा जो है वो इस हवाले से ज़रूर लें क्योंकि इस वक्त जो गर्मी है वो कदर जो है वो बढ़ती जा रही है कि सांस लेना भी जो है वो मुहाल हो गया। ताहम इस वक्त दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। नया स्पेल 29 जुलाई से शुरू होगा, 1 अगस्त तक बारिशें होंगी और इंतजामिया ने भी इस हवाले से कमर कस ली है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। कोटद्दू दरियाई सिंध सैलाब तोंसा बैराज पर 24 घंटों में 4000 क्यूसिक पानी की कमी। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 4,43,805 क्यूसिक जबकि अखराज 4,37,305 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शफकत मिलाना से। हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर दरिया सिंध तोंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में तोंसा बैराज के मुकाम पर 3000 क्यूसिक पानी कम हुआ है। इस वक्त तोंसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 4,43,805 क्यूसेक। इसके साथ साथ जो इसका अखराज है वो है 4,37,305 क्यूसेक। तोंसा बैराज से निकलने वाली लहरे मुजफ्फरगढ़ कैनाल, टीपी लिंक कैनाल और खिची कैनाल को पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। सिर्फ हिजी खान कैनाल को 6,500 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिशों के हैवी स्पेल की पेशगोई की गई थी आज से वो स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। अगर उस स्पेल की वजह से हैवी बारिशें हुई तो चश्मा के मकाम पे पानी का लेवल अप होगा। जो रेला चश्मा के मकाम से तोंसा बैराज से गुजरता है उसकी वजह से भी दरियाओं में तुगयानी का सबब बनता है। उसके साथ साथ जो हिल टोरेंट तोंसा सांगड़ नाला ये मियाँ वाली से लेकर डेरा इस्माइल खान मियाँ वाली ये तोंसा सांगड़ ये पूरे एरिया का जो वो हिल टोरेंट्स का पानी है ये भी दरिया सिंध में शामिल होता है जो कि तोंसा बैराज के मकाम से गुजरता है। अगर हैवी बारिशें हुई तो इस वक्त जो है तोंसा बैराज के मुकाम पर दरमियाना दर्जा का सैलाब जारी है। किसी भी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है, लेकिन ये चश्मे का पानी और हिल टोरेंट्स का पानी हैवी बारिशों की वजह से अगर दरिया सिंध में शामिल हुआ तो ये दरमियाने दर्जे से फ्लड ऊंचे दर्जे में शामिल हो जाएगा। इंतजामिया की जानिब से
रिलीफ कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन जो बेड के इलाके हैं वहाँ पे लोग अपने मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। फसल उठाने के बाद फौरी ही वहाँ पे गंदम की फसल के बाद पानी दाखिल हो जाता है नशेबी इलाकों में, तो वो लोग अपने मामलात के लिए कश्ती रानी का इस्तेमाल करते हैं। उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि ये हमारा मामलात ज़िंदगी है। ताल वो लोग भी अभी तक अपने मकानों में बेट में मुकीम हैं, उनको भी किसी भी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है। अगर पानी का फ्लो बढ़ता है, दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे में चला जाता है और फ्लो तेज हो जाता है, तो इंतजामिया बेड के इलाके भी खाली कराना शुरू कर देती है, और लोग कुछ इंतजामिया की मदद से और कुछ अपनी मदद आपके तहत वो बेड के एरियाज खाली करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल मामूल पे है। जी जी, बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना आपका। दरियाई सिंध में कुंदिया के करीब चश्मा के मकाम पर पानी की आमद में कमी। पानी की आमद से चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। गुज़िश्ता 24 घंटों में चश्मा बैराज में पानी की आमद में 70,000 क्यूसिक कमी वाक़या हुई। चश्मा बैराज में इस वक्त पानी की आमद 3,40,300 क्यूसिक, जबकि अखराज 3,20,800 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें, दरियाई सिंध में कुंदिया के करीब चश्मा के मकाम पर पानी की आमद में कमी। पानी की आमद से चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। गुज़िश्ता 24 घंटों में चश्मा बैराज में पानी की आमद में 70,000 क्यूसिक कमी वाक़या हुई। चश्मा बैराज में इस वक्त पानी की आमद 3,40,300 क्यूसिक, जबकि अखराज 3,20,800 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें कुंदिया से, जहां चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। जिनाव चश्मा बैराज में पानी की आमद में कमी हो गई। 24 घंटों में चश्मा बैराज में पानी की आमद 70,000 क्यूसिक से कम हो गई। चश्मा बैराज से पानी की आमद 3,40,300 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 3,20,800 क्यूसिक हो गया। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 645 फीट तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, दरिया सिंध में कुंदिया के करीब चश्मा के मकाम पर पानी की आमद में कमी। पानी की आमद से चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अताउल्लाह शाहीन से। जी बिल्कुल, मूसलाधार बारिशों के बाद दरिया सिंध में कुंदिया के करीब चश्मा के मकाम पर पानी की आमद में कमी हो गई। पानी की आमद चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चश्मा बैराज में पानी की आमद में 70,000 क्यूसेक कमी वाक़ई हुई है। चश्मा बैराज में इस वक्त पानी की आमद 3,40,300 क्यूसेक, जबकि खराज को 3,20,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज में पानी के लेवल 645 फुट रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में चश्मा बैराज में पानी की आमद में मजीद इजाफा हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह शाहीन आपका। लइया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद मलिक का फ्लड से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इकदामात और रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। एडीसीआर ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया, इमरजेंसी अद्वियात को चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों को हिदायत भी जारी की। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, लइया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद मलिक का फ्लड से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इकदामात और रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। एडीसीआर ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया, इमरजेंसी अद्वियात को चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों को हिदायत भी जारी की। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, लइया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद मलिक का फ्लड से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इकदामात और रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। एडीसीआर ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया, इमरजेंसी अद्वियात को चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों को हिदायत भी जारी की। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान में चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस करने लगी। चेयरमैन बिजनेसमैन फोरम मलिक आसिम डेढ़ कहते हैं, चीनी हर आने वाली हुकूमत के लिए दर्द सर बनी रही। अयूब खान के दौर में भी चीनी महंगी और नायाब थी। हुकूमत से सवाल बनता है, चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी? इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल चीनी की जो सूरत हाल है कि रोज़ ब रोज़ कीमत में भी इजाफा हो रहा है और गल्ला मंडी के अंदर चीनी की जो शॉर्टेज है वो भी देखने में आ रही है। इस वक्त ओपन मार्केट में चीनी जो है वो 200 रुपये क्रॉस कर रही है।
क्या वजूहात हैं और ख़ास तौर पर कारोबारी तबका जो है इस बारे में क्या सोचता है? इस वक्त मारूफ कारोबारी शख्सियत और सियासी रहनुमा मलिक कासिम डेढ़ हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। पहले जब चीनी होती है तो ये चीनी को उस वक्त बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं, वही चीनी हम दुबई से इंपोर्ट करते हैं और महंगे दामों करते हैं। क्या दुबई में कभी कोई गन्ना या कोई फसल होती है? नहीं होती, लेकिन हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी चीनी गई, हमारी चीनी हम उसे महंगे दामों पे खरीदते हैं। सर बिल्कुल डेफिनेटली यही बात है। और इस वक्त गरीब अवाम का बुरा हाल है सर। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह ताला गरीब अवाम पे रहम। चीनी जब वाफर मिकदार में मुल्क में होती है उस वक्त उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उसी चीनी को रेट महंगा करके वापस जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। यही वजह है कि चीनी की अब जो कीमत जो है उनकी नज़र में जो है बढ़ी है और आयत जो वो इस शॉर्टेज की भी जो सूरत हाल है, उनका कहना है कि वजह यही है कि अब इंपोर्ट की जाएगी चीनी और उसके बाद ये सूरत हाल जो है वो ठीक होगी। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। सरगोदा में सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरी परेशान। सरकारी लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज फरोख्त नहीं की जा रही। प्याज सरकारी रेट 40, मार्केट में 60 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद जवार हुसैन कासमी से। वक्त मौजूद हैं सरगोदा सब्जी मंडी में। अगर बात की जाए सब्जी की कीमतों की तो सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। शदीद महंगाई है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो मार्केट में लिस्ट अवेजा की गई है, जो दी जाती है, कीमतें उसके बिल्कुल बरक्स हैं। अगर बात की जाए कीमतों के हवाले से तो हरी मिर्च की अगर बात की जाए तो 50 रुपये पाव 200 रुपये किलो मंडी में फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन गिरदोनवा में वो 250 रुपये से ज़्यादा है। ऐसे ही अगर बात की जाए गोभी की तो गोभी मंडी में 250 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन गिरदोनवा में 300 साढ़े 300 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे ही अगर बात की जाए करेले की तो करेला मंडी में 120 रुपये किलो है, लेकिन गिरदोनवा में 200 रुपये किलो के लगभग बेचा जा रहा है। बैंगन ऐसे 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है मंडी में, लेकिन यही जो मंडी से गिरदोनवा की जो दुकानें हैं वहाँ 180 रुपये 200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज हर घर की ज़रूरत है, प्याज भी तकरीबन 50 से 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। आलू जो हर सब्ज़ी की जान है, हर सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाता है, आलू भी तकरीबन 120 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अलगरज हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सब्ज़ी के हवाले से अगर दुकानदारों से बात की जाए, उनका कहना यह है कि लिस्ट तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर देती है, लेकिन असल कीमतें जो हमें ख़रीदते हैं वो इसके बरक्स होती हैं। जब हम सामान महंगा खरीदते हैं तो हम मजबूर हैं कि हम इसको अपनी मनचाही कीमतों पर फ़रोख्त करें। अलगर्ज शहरी लुटने पर मजबूर हैं यहाँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावलपुर के रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, कहते हैं हुकूमत के कहने पर माहौल दोस्त सीएनजी रिक्शे बड़ी मुश्किलों से किस्तों पर खरीदे और अब गैस नहीं मिलती। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। बहावलपुर में सानिया अहमदपुर होने के बाद जो वैगन में बच्चियों की हलाकतें हुई, बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई। अब सीएनजी देखे से नहीं मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। रिक्शा ड्राइवर्स की रोज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। सीएनजी महंगी हो गई है, सीएनजी मिलती नहीं है और सवारी किराया देती नहीं है। यही चीज़ें पूछते हैं। जी क्या कहेंगे? भाईजान सीएनजी जो है जो मिलती नहीं है, पेट्रोल पे कराएं तो वो वारा नहीं खाता। 300 रुपये लीटर यानी कि है और 100-200 रुपये लीटर में वो पकड़ती है। और गैस जो है जहाँ भी जाओ गैस मिलती नहीं है। गैस की वजह से सारे रिक्शे वाले परेशान हैं। ये जो छापे लगते हैं इसमें गैस इसके बाद महंगी हो जाती है। इसके बाद और महंगी करते हैं, वो ब्लैक में बेचते हैं, कभी 300 350 बेचते हैं, कभी 400 बेचते हैं और जो है ना अपने मनमाने रेट पे बेचते हैं। ये तो सवारी इतने किराया देती है? सवारी इतना किराया दे ही नहीं सकती क्योंकि वो खुद परेशान है और हमें एलपीजी बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि पेट्रोल और एवरेज इसकी डबल एवरेज है। यानी 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है तो उसकी जगह आधा किलो गैस खर्च होती है। और गरीब लोग हैं, बिल वगैरह भरने होते हैं, वो तो किराया अफोर्ड कर ही नहीं सकते। गरीब लोग हैं, हमारे मसाइल हल किए जाएं, कहाँ जाएं? सीएनजी महंगी कर दी जाती है, कोई प्लानिंग नहीं की जाती। तो सीएनजी कहाँ से डलवाएं और डलवाएं तो इतनी महंगी कहाँ से डलवाएं? सवारी भी नहीं मिलती है। सुन रहे थे तमाम मसाइल बहावलपुर के रिक्शा ड्राइवर्स के। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। मुल्तान में महकमा माहौलियात का प्लास्टिक के नुकसानात पर ताजिरों के साथ अहम सेशन। तमाम ताजिरों से 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का अहद। डॉक्टर ताहिर अब्बास की ज़ेर निगरानी बाजार के ताजिरों को ब्रीफिंग दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं।
सबसे पहले तो मैं प्लास्टिक पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हम कहते हैं कि प्लास्टिक है और बैन प्लास्टिक वो है क्या। तो एक बारीक प्लास्टिक जिसकी जो थिकनेस है वो 75 माइक्रोन से कम है, और जो प्लास्टिक का साइज़ है हमारे शॉपिंग बैग का जो कि 12x16 से कम है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैन किया हुआ है, जिस पे हमारी प्लास्टिक रेगुलेशन मौजूद हैं और उनके तहत हम रेगुलेट कर रहे हैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, इवन के पूरे पंजाब में, जो कि हमें एक डायरेक्शन दी गई है EPA पंजाब की तरफ से। और इसका मकसद क्या है कि ये जो बारीक प्लास्टिक है इसके नुकसानात क्या हैं, हम उसको देखते हैं कि देखें हम लेजिस्लेशन बनाई, इतनी फोर्स लगी और हम एक बिजनेसमैन को भी हम इस पे बाउंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे रूट काज क्या है, किस वजह से हम मना कर रहे हैं। तो एक्चुअली है ऐसा कि जो बारीक प्लास्टिक है जो कि हमारे मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबाजात में घरेलू इस्तेमाल में यूज़ हो रही है, जैसे कि हम दुकान से घर के इस्तेमाल के लिए दूध, दही और खाने पीने की अशिया ख़रीदते हैं, तो वो शॉपिंग बैग में लेके हम घर जाते हैं और घर जाके फिर हमारे पास हम जो अशिया होती हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं, और शॉपर जो है उसको हमने कहीं फेंकना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। और जो बारीक शॉपर है उसको कोई कलेक्ट नहीं करता, वो हमारे नालियों में, गलियों में, जो हमारे कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं वहाँ पे वो पड़ा रहता है, और क्या होता है कि हवा के साथ चलता है, हमारी नालियों में चला जाता है। जब नालियों में जाता है तो वहाँ पे जो सीवरेज वाटर है वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से मच्छर, मुख्तलिफ़ किस्म की वो जो बीमारियाँ हैं वो जन्म लेती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को और हमारे जो माहौल है उसको ख़राब करते हैं, हम सारे उससे मुतासर होते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा हैरान कुन बात है वो ये है कि जो 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक है, हम दूध ले जाते हैं या चाय ले जाते हैं, गर्म दूध होता है, उसको हम ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर उसको हम हीट करते हैं, और भी ऐसी जैसे खाने की कोई हम राइस हैं हम वो ख़रीदते हैं, या और भी चीज़ें जो कि ओवन के अंदर गर्म की जा सकती हैं। तो ये जो प्लास्टिक है ये उस हमारी खुराक का हिस्सा बन जाता है, और वो हिस्सा बनने के साथ हमारी खुराक के साथ हम इनटेक करते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि इवन के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार, सर दर्द, ज़ुकाम, नज़ला वगैरह, यानी कि प्लास्टिक आपकी खुराक का हिस्सा होता है। इवन के ये इतनी ख़तरनाक हद तक ले जाता है कि ये कैंसर का काज भी करता है। तो इस सारे हम अपने इंसानियत के, अपने दोस्त, अपने माहौल और अपने जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, अपने लोग हैं, उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे EPA की टीम और ये सारी प्लास्टिक एसोसिएशन, इस सारों का मकसद ये है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहे और हम सब लोगों की सेहत जो है वो महफूज रहे, हम एक सेहतमंद और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। मुल्तान में शदीद गर्मी, शहरियों ने धूप से बचाव का सामान खरीदना शुरू कर दिया। छतरियां, टोपियां, सनग्लासेस और सनब्लॉक की मांग में गैर मामूली इजाफा। सड़क किनारे लगे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। मजीद बताएंगी सुहैरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में शदीद गर्मी की सूरत हाल है, सूरज का पारा भी हाई है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए गर्मी की और शदीद हब्स की वजह से शहरी जो हैं वो नढाल दिखाई देते हैं, और हालिया जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो धूप है उसकी शिद्दत में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो चुका है। ये धूप ना सिर्फ गर्मी से शहरियों को निढाल कर रही है बल्कि आँखों के लिए, जिल्द के लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रही है। जो लोग धूप में बाहर निकलते हैं उनको ख़ास तौर पर अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें तो इस धूप की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम रोड किनारे जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, टोपियों के, छतरियों के, रुमाल के, तो वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ बच्चे बड़े सब कुछ चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं। कैब लेने गए हैं, गर्मी बहुत है, गर्मी से अब बाहर निकला नहीं जाता। अब इतना वो नहीं, हम अमीर तो नहीं है कि घर AC लगवा के बैठें। गर्मी की सूरत हाल तो बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि हम गर्मी से बाहर चल भी नहीं सकते, इसलिए छतरी वगैरह लेने आए हैं। ये तो हमने क्या कि छतरी वगैरह पसंद कर लेते हैं। तो गर्मी इतनी है, बाहर निकला नहीं जाता। गरीब बंदा क्या करे, घर बैठ के गुजारा तो नहीं होता। गर्मी है बाजी, ये चश्मा लेने आए हुए हैं। बस मौसम ऐसा है कि धूप ज़्यादा है ना, तो लोग खड़ा होता है चश्मा के लिए भी और टोपी मोपी के लिए जो है ना, रेट भी चलो सही जायज़ रेट में मिल जाते हैं इधर ही। शहरियों का कहना है कि मार्केट से, बाज़ारों से महंगे दामों चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। जो रोड किनारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर 300 से 500, 600 की रेंज में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुहैरा तारिक आपका।
इतवार छुट्टी का दिन मुल्तान में नौजवानों ने रेलवे ग्राउंड का रुख कर लिया। रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट का जोश, छक्के चौकों की बरसात, खिलाड़ियों में क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले, जोशो खरोश उरूज पर। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, छुट्टी का मज़ा दोबारा करने के लिए मुल्तान के नौजवानों और बच्चों ने रुख कर लिया है खेल के मैदानों का। इस वक्त मैं रेलवे ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो क्रिकेट शायकीन की और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जो है वो रेलवे ग्राउंड में मौजूद है और क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है। ख़ासतौर पर छक्के चौके भी लगाए जा रहे हैं, बॉलिंग भी कराई जा रही है, खूब हल्ला गुल्ला भी हो रहा है नौजवानों के दरमियान। छुट्टी का दिन हो और खेलने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, जोश भी है, जज्बा भी है। 6 दिन हम स्टडी करते हैं और हमें मुश्किल से एक दिन मिलता है संडे का, और उसमें भी हम खेलते हैं। सारा वीक हम स्टडी करते हैं। जो डिप्रेशन स्ट्रेस होता है स्टडी का, हार्ड वर्क होता है, तो हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अभी हमने 3 मैच खेले हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, आप देख भी रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि यहाँ पे सिर्फ एक ग्राउंड है, तो कम से कम यहाँ 2 ग्राउंड बनाए जाएँ ताकि और आवाम भी खेल सके, क्योंकि इसी में फुटबॉल भी होती है, इसी में क्रिकेट भी होती है और इसी में लोग और स्पोर्ट्स भी खेल रहे होते हैं। हम पहले 20-20 के मैच खेला करते थे 20 आवर्स, लेकिन अब गर्मी की शिद्दत की वजह से हम आवर्स कम खेलते हैं। एंड हम बेस्ट ऑफ 3 हमने मैच सीरीज़ लगाई, इन एक अच्छी टीम को हमने हराया बहुत अच्छी तरीके से, और 5-5 ओवर का हमने मैच खेला और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम देख रहे हैं कि आसमान पर जो बादल हैं उसकी वजह से अभी तक जो है नौजवान अपनी क्रिकेट रेलवे ग्राउंड में जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका।